हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आप सबके लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स जो आपको आपकी परीक्षाओं में अव्वल दर्जा दिलवाएंगी। जी हाँ, जिसमें है बहुत कुछ एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में पूरी हेल्प करेंगी। तो लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 उसका पार्ट 1 कर लिया है पूरा। आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है सरोज स्मृति। लिखा है छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सरोज स्मृति, क्या नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि सरोज है और स्मृति है? जी हाँ, स्मृति मीन्स होती है यादें और सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री का नाम है। उन्होंने ये कविता अपनी पुत्री के स्मरण में लिखी है, स्मृति में लिखी है और बहुत ही सुंदर भावात्मक तरीके से इसका विवरण किया है। तो मैं यहाँ आपसे कहने वाली हूं कि प्लीज मेरे साथ बने रहना एंड तक, ताकि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भावनाओं को समझकर अपने इस पाठ से पूरी तरह से परिचित हो सको और परीक्षाओं में बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कर सको। सबसे हम पहले चलते हैं निराला जी के जीवन परिचय की ओर। जैसा कि हम सबको विदित है कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं: पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1899 में हुआ। संवत है ये 1955 और सन की यदि हम बात करें तो वो है आपका सन 1899। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था, दिन था मंगलवार और तिथि थी वसंत पंचमी, ऐसा मनाया जाता है। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला जी ने 1920 के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कला शीर्षक कविता, जिसका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी में बतलाया था, वस्तुतः 1921 के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला जी ने प्रभुत मात्रा में लिखा है। अर्थात न केवल कवि बल्कि गद्य लेखन में भी निराला जी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। अब हम चलते हैं कि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या है सार, सरोज स्मृति क्या है। तो मैंने अभी बताया आपको कि सरोज स्मृति में उन्होंने अपनी पुत्री के चले जाने के बाद जो उसकी स्मृति है, जो उनकी यादें हैं, उसको यहाँ पर बहुत ही सुंदर कविता में पिरोया है। और जब उनकी पुत्री का विवाह होता है तो वो किस तरह से हूबहू उनकी पत्नी का रूप उन्हें नजर आता है, वही सुंदरता, वही निश्चलता, वही पवित्रता, तो वो उसको देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं। सरोज स्मृति एक शोक कथा है, दुख की कथा है, करुण की कथा है, ठीक है। और ये अपनी इकलौती पुत्री सरोज की याद में लिखी थी। निराला का दर्द कविता के छंदों के माध्यम से पूरा व्यक्त हुआ है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये कविता केवल शोक गीत ही नहीं है बल्कि एक पिता के समाज के प्रति आक्रोश भी है। कवि निराला जी अपनी पुत्री को बचा नहीं पाए थे और इसके लिए जिम्मेदार वह समाज को मानते हैं। सरोज स्मृति हिंदी की सर्वोच्च उच्च कोटि का शोक गीत माना जाता है। ये कितनी बड़ी बात है कि निराला जी का एकमात्र इस तरह से लिखी गई ये कविता शोक पर आधारित कह रही है। ऐसे तो उनकी अनगिनत कविताएं हैं जो कि शोक में उच्च कोटि की मानी जाती है ये रचना, ठीक है, हिंदी साहित्य में। देखिए अब हम पढ़ेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। अब यहां पर जब
कब का वर्णन किया है? जब उनकी इकलौती पुत्री दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। वो अपने प्रिय के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी और यह निराला जी स्वयं अपनी पुत्री को देखकर भावाविभोर हो रहे थे और साथ ही साथ अपनी विगत जो स्वर्गवासी पत्नी के बारे में भी सोच रहे थे। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। अब यही कहा है कि वो अपनी स्मृतियों में खोई हुई है, अपने प्रिय की यादों में खोई हुई है, साथ ही साथ बहुत ही पवित्रता तेरे चेहरे पर छलक रही है। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। उसके होंठ कपकपा रहे थे, वो सोच रही थी, मंद मंद मुस्कान भी थी, तो कहीं अपने पिता से दूर जाने का डर भी था उसे। देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे वसंत की प्रथम गीत। लाड़ दुलार हर एक माता पिता अपनी संतान से करते हैं, तो यहां पर कवि ने अपनी ही पुत्री के विवाह का वर्णन किया है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। अब वो रूप सौंदर्य देखकर, अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को दुल्हन में सजा हुआ देखकर हूबहू उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ रही है कि ये बिल्कुल अपनी माँ की सी ही छवि है। यह देख देख कर वो करुणामय हो रहे हैं, वो बहुत ही दुखी हो रहे हैं कि अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही। अब रति यहाँ पर सौंदर्य के लिए है, प्रेम के लिए है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरता के लिए है। आकाश बदलकर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब यहाँ पर उन्होंने विवाह की बात कही है, साथ ही साथ ये भी बताया कि समाज में जो स्थिति होती है वो किस तरह की होती है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, मतलब मैंने माता और पिता की दोनों भूमिकाएं अपनी पुत्री को पालने पोसने और उसको संस्कार देने में लगाया दिए। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रहे गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आसमान में जलद मीन्स होते हैं बादल, जब बरसात के दिनों में बादलों में काली काली जब घटा आ जाती है आकाश में बादलों की, तो किस तरह से तप्त धरा को शीतलता मिल जाती है। तो तू भी अपने घर आंगन में इस तरह से है कि सबकी गोद को तू शांति प्रदान कर रही है, सबके मन को तू धैर्य प्रदान कर रही है। तो यहां पर अपनी पुत्री का वर्णन किया है। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। बहुत ही आप समझ रहे हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं, वो खेलते ही खेलते कब बड़े होते हैं, माता पिता को तब समझ में आता है कि ये मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची जो अभी अभी तो खिली थी आंगन में, वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसका विवाह होने वाला है और वो अब अपने प्रिय के घर जाने वाली है। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रगवर महामरण, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अब यहां पर अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि हो इसी कर्म पर वज्रपाल, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। जिसके घर में बच्चे होते हैं, बच्चों की किलकारी गूंजती हैं, तो वो आंगन कितना सुंदर लगता है, मनोहारी लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। जब बच्चे घर से कुछ समय के लिए कहीं दूर चले जाते हैं तो घर अपने आप ऐसा लगता है कि अरे क्यों सूना सूना है। जब बच्चे होते हैं तो उनको डांटा जाता है कि अरे चुप रहो मत मतलब मस्ती मत करो। लेकिन जब बच्चे नहीं होते हैं घर में तो वो घर एकदम ऐसा लगता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग से ही हमने सुना है कि अरे घर जैसे खाने को दौड़ रहा है। तो बच्चों से ही
खिलती है फुलवारी। आंगन जो है बच्चों की हंसी से ही खिलता है, और वो बच्चे कब छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी कलियां फूल बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और जब दुल्हन के रूप में सजती है तो पिता उसको देख देख के निहार रहा है, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि कब कब तू कली से फूल बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। और आज वो समय आ गया है जब मैं तुझे समर्पित कर रहा हूं, तेरा कन्यादान कर रहा हूं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों पे बिजली फंसी स्पंद। उर्मै भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और अर्थ को समझिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में किसी भी पंक्ति का अर्थ पूछा जा सकता है। कोई सी भी पंक्ति दी जा सकती है और उनमें यह पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, काव्य सौंदर्य लिखिए। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीत, मेरे वसंत की प्रथम गीत। आप देखिए यहां पर भावार्थ में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि इन काव्य पंक्तियों में कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के लिए शोक प्रकट किया है। शोक का अर्थ होता है दुख। ठीक है, कवि निराला अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के कारण अत्यधिक शोक में डूब चुके हैं। अब जिसकी अपनी नियति से, विधि के विधान से यदि मृत्यु होती है तो सब उसको जैसे तैसे दुखी मन से ग्रहण कर भी लेते हैं, परंतु यदि अकाल मृत्यु समय से पहले ही यदि बच्चों की मृत्यु हो जाए माता पिता के समक्ष, तो उन माता पिता पर क्या गुजरती है ये तो कल्पना करना भी असंभव है, अनुमान लगाना भी असंभव है। ऐसे ही दुख से दुखी हैं कवि। उनकी पुत्री की अकाल मृत्यु हो चुकी है और वो बहुत ही अधिक विचलित हैं, विकल्पित हैं। कवि निराला अपनी पुत्री के अकाल मृत्यु के कारण अत्यधिक शोक में डूब चुके हैं। कवि अपने दुखों के क्षण को याद करते हुए अपनी पुत्री के विवाह के दिन को याद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विवाह नए रूप में होते हुए मैंने देखा था। मैंने देखा था कि तुम कितनी सुंदर लग रही थी, साक्षात मां लक्ष्मी का रूप धारण किए हुए थी। तुम में मुझे तुम्हारी मां साक्षात दिखाई दे रही थी, जैसे वो सज धज कर बैठी हो। तुम्हारी एक एक बातें, तुम्हारी एक एक हरकत मुझे याद आती है। विवाह के दिन निराला जी की पुत्री के ऊपर कलश का शुभ जल छलक कर गिरा। उस वक्त पुत्री सरोज कवि निराला को देखकर काफी हंस पड़ी थी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कवि कहते हैं कि तेरे हृदय में अपने प्रियतम के प्रति एक खास छवि छलक रही थी, जिसे व्यक्त कर पाना तेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि तेरा पति तेरे श्रृंगार का एक माध्यम था जो स्पष्ट झलक रहा था। मंद मंद मुस्कुराहट थी तेरे होठों पर, और साथ ही साथ तेरे चेहरे पर वो भाव साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तू अपने प्रिय के बारे में सोच रही थी। अपनी पुत्री के विवाह के दिनों को याद करते हुए कवि कहते हैं कि तेरे नेत्र जो झुके हुए थे वह एक अजीब सा प्रकाश दे रहे थे। तेरे होंठ कांप रहे थे, शायद तू कुछ कहना चाहती थी। तुझे अपनी माँ का अभाव खल रहा था, क्योंकि मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मुझे ये ज्ञात है पुत्री कि तू जब दुल्हन बनी थी उस समय तुझे अपनी माँ की कमी खल रही थी। तू आसपास, तेरी नजरें तेरी माँ को खोज रही थी। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो जीवन के सुखद क्षणों का कोई प्रथम गीत तू ही थी। ऐसा लग रहा था कि सारे सुखों का सार तू है, मेरी जीवन भर की तपस्या का फल तू ही है। पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। मही मीन्स होता है पृथ्वी, आकाश तो आकाश होता ही है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि विवाह के दिन पुत्री सरोज का श्रृंगार कवि निराला को अपनी पत्नी की याद दिलाता है, क्योंकि उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था।
कवि निराला अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की साफ साफ झलक देख पा रहे थे। अपनी पत्नी के श्रृंगार को कवि निराला काव्य पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता का यह रस मेरे प्राणों में मेरे प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों को व्यक्त कर रहा है और हूबहू तुझ में तेरी मां नजर आ रही है। आगे कहते हैं, अपनी पुत्री स्वर्गलोक से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। कवि कहते हैं कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई सगे संबंधी भी मौजूद नहीं थे, ना ही विवाह में गाए जाने वाले गीत गाए गए थे, ना ही मेरी पुत्री के विवाह में कोई हलचल थी और ना ही कोई रात भर जगह था, रत जगह होता है ना, वो भी नहीं था। कवि आगे कहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुआ। संपूर्ण विवाह में अगर कुछ अच्छा था तो वह यह था मौन, जो एक संगीत के रूप में शांत तरीके से संपूर्ण विवाह को संपन्न किया। कोई हलचल नहीं थी, कोई बाजे, कोई ढोल मृदंग नहीं थी, कहीं गीत नहीं गाए गए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विवाह हुआ। यह मौन नव दंपति को नए जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा था। नव दंपति, नव विवाहित जोड़ा उनको आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही मधुर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा था। मां की कुल शिक्षा मैंने दी, मैंने ही तुझे माता और पिता बनकर तुझे पाला पोसा। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समो, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जल धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। अब यहाँ पर बहुत ही विकल्पित होकर कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी पुत्री की विदा की। कवि निराला अपने स्वर्गवासी पुत्री सरोज को याद करते हुए कहते हैं कि तेरे जीवन में तेरी मां का अभाव भी मैंने ही पूर्ण किया। एक मां जो शिक्षा अपनी पुत्री को देती है, वह शिक्षा भी मैंने तुझे दी। एक मां का फर्ज भी मैंने निभाया था। विवाह के बाद जो पुष्प सैया सजाई जाती थी, वह भी मैंने ही सजाई। कवि निराला जी ने शकुंतला की तुलना अपनी पुत्री सरोज से की है। सरोज की तरह शकुंतला भी मां विहीन पुत्री थी, किंतु कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला अब कवि निराला की पुत्री सरोज के जीवन में थोड़ा सा बदलाव था। वह बदलाव यह था कि शकुंतला की माता स्वयं अपनी इच्छा से उसे छोड़कर चली गई थी और सरोज की मां की अकाल मृत्यु हुई थी। कवि निराला अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि विवाह के कुछ दिनों बाद ही तू अपनी नानी का साथ पाने के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी ननिहाल चली गई थी। ननिहाल में तुझे तेरे मामा एवं मामी ने अश्रु से स्वागत किया। यहाँ पर यह बताया है कि एक बच्ची के पास जब मां नहीं होती है तो उस बच्चे का जीवन किस तरह का रह जाता है। मां की परवरिश को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। तभी तो कहा जाता है ना कि ईश्वर स्वयं नहीं आ सके तो उन्होंने मां को बनाया। कवि कहते हैं कि तेरे ननिहाल वाले तेरे हर सुख एवं दुख की घड़ी में तेरा साथ निभाते थे। जिस तरीके से फूल की कली खिलती है, ठीक उसी प्रकार से मेरी परी, मेरी सरोज अपने ननिहाल में खिली, पली एवं बड़ी हुई। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण, मृत्यु के वक्त भी तुम अपने ननिहाल में ही मौजूद थी। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से ना अब उनकी पत्नी रही, ना अब उनकी जान से प्यारी, प्राण से प्यारी पुत्री रही, अब वो कितने दुखी हैं, विकल्पित हैं। तो ये जो शोक गीत है कवि ने बताया है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मैं तो भाग्यहीन हूं, मेरा सहारा एकमात्र तू ही थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज जो नहीं कही, क्या कहूं किससे कहूं, मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। हो इसी कर्म पर वज्रपाल, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सीत के से शतदल। कन्यगत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। मेरे पिछले जन्मों के बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जो तू मुझे कन्या के रूप में प्राप्त हुई, मेरी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। कवि निराला अपने आप को भाग्यहीन कहते हुए कहते हैं कि मुझे भाग्यहीन की एकमात्र तू ही तो सहारा थी। कवि निराला ने कहा है कि उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख की कथाएं हैं।
साथ ही साथ कविता के अंतिम पंक्तियों के माध्यम से वे बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने सुख और दुख की चर्चा किसी और से नहीं की, तो वह आज क्या कहेंगे। उनका यह भी मानना है कि अपने दुखों के बारे में किसी से कहने का कोई मतलब नहीं होता, तो हमें अपने दुखों को अपने अंदर ही सीमित रखना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि मुझ पर भले ही वज्रपात हो जाए, मतलब मुझ पर भले ही कितनी ही कठिन से कठिन मेरे सामने समय आ जाए, कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, विपत्तियां आ जाए, मुझ पर प्रहार किए जाए, कुछ भी हो जाए, विपत्ति आ जाए, फिर मेरे समस्त कर्म नष्ट हो जाए, ठीक है, जिस तरीके से कमल का फूल नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि मेरा धर्म मेरे साथ है तो मैं जीवन की हर मुश्किल परिस्थितियों का सामना डट कर सकता हूं। यहां पर उन्होंने स्वयं को संबल प्रदान करते हुए यह भी बताया है कि मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हम जरा में छोटी छोटी मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम क्या करें, हे प्रभु तूने हमारे साथ ये क्या किया। परंतु हम सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है कि हम मनुष्य हैं। ईश्वर ने हमारी रचना बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में की है। अब कैसी परेशानियां आ रही हैं, कौन कौन सी विपत्तियां आ रही हैं, उन सब का सामना हमें हंसकर करना होगा, उन सब को परास्त करना होगा। तो कोई भी परिस्थितियां, कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं हो सकती। कवि निराला कहते हैं कि मुझे कभी भी कोई अपने मार्ग से हटा नहीं सकता, मैं परिस्थितियों से नहीं भागता, मैं उनसे लड़ना जानता हूं। और अंत में कवि कहते हैं कि बेटी मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कार्यों को तुझे अर्पित करता हूं और इस तरीके से मैं तेरा तर्पण करता हूं। इस तरीके से कवि निराला ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एवं कहते हैं कि उनके सभी अच्छे कर्मों का फल उनकी पुत्री सरोज को प्राप्त हो, और ऐसा कहते हुए वह अपनी पुत्री सरोज का तर्पण करते हैं। आशा करती हूं बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने सुना है और निराला जी के शोक गीत को आपने अपने मन में भी स्थान दिया है। और यह भी मैं आशा करती हूं कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर सभी पंक्तियों के अर्थ को जान लिया है। अब कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं या कोई भी पंक्ति आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएगी तो आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है, तो बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।